राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है स्वर्ग का हकदार कौन। कौन लोग भाग्यशाली होते हैं जिन्हें स्वर्ग मिलता है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी है। 4 लोग मरने के बाद स्वर्गलोक के दरवाजे पर पहुँचे, जिसमें राजा, व्यापारी, पंडित और एक मजदूर था। सभी 4 लोगों में आपस में चर्चा होने लगी कि किसको स्वर्ग के अंदर जाने की आज्ञा होगी, किसको प्रवेश मिलेगा। चारों लोग आपस में बात करने लगे। सबसे पहले राजा ने बताया कि स्वर्ग में प्रवेश करने का सर्वप्रथम मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि मैं एक प्रसिद्ध राजा हूँ। यहाँ पर मेरे राज्य में जनता खुशहाल रहती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं रहती थी। मैं हर गरीब का साथ देता था। उसने कहा, राजा ने कहा कि मुझे ही सबसे पहले स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद व्यापारी ने कहा कि मैंने जो धन कमाया है उसको गरीबों में बांटा है और गरीब लोगों की सहायता की है, आश्रम में दान दिया है, तो मुझे भी स्वर्गलोक में पहुंचने का मैं पहला हकदार हूँ। इसके बाद पंडित की बारी आई, तो पंडित जी ने कहा कि मुझे सबसे पहले स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा, क्योंकि मैंने यज्ञ किए हैं, भगवान का नाम लिया है और सभी लोगों की मैंने सहायता की है, अतः मेरे अच्छे कर्म हैं, मुझे सबसे पहले स्वर्गलोक में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद मजदूर ने कहा कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, इसलिए मुझे स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके बाद थोड़ी देर बाद स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार पर एक देवदूत अपनी एक पुस्तक लेकर आता है। सबसे पहले वह राजा को अपने पास बुलाता है। राजा से पूछता है कि आप बताइए, आपने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए हैं जिससे आपको स्वर्गलोक में प्रवेश मिल सके। तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी, मैंने उनकी सहायता की है, सभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे और मैंने सभी गरीबों की सहायता की है, किसी को सताया नहीं है, अतः मेरे यही अच्छे कर्म हैं, इसलिए मुझे प्रवेश दिया जाए। देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखकर बताया कि आपके कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन आपने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए जो युद्ध किए उसमें हजारों सैनिक मारे गए हैं, अतः उन सैनिकों के परिवार का दुख का कारण आप ही के ऊपर आता है, अतः आप ही उन सैनिकों के दुख का कारण हैं, इसलिए आप स्वर्ग के प्रवेश के हकदार नहीं हैं। इसके बाद व्यापारी की बारी आती है और व्यापारी से देवलोक ने पूछा, आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिससे आपको स्वर्गलोक में प्रवेश दिया जा सके। तो व्यापारी ने बताया कि मुझे
मैंने जो धन कमाया है वह गरीबों में बांटा है, आश्रमों में दान दिया है और सभी गरीबों की सहायता की है। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। अतः मुझे सबसे पहले स्वर्गलोक में प्रवेश दिया जाए। देवदूत ने अपनी पुस्तक में यह सब देखकर व्यापारी से पूछा, तुमने कर्म तो अच्छे किए हैं, लेकिन आपने जो पैसा कमाया है उसमें हेरा फेरी करके तथा मिलावट करके दूसरों से झूठ बोलकर यह सब धन कमाया है। अतः आप इसके हकदार नहीं हो, आपको स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब इसके बाद पंडित जी से पूछा, आपने कौन से अच्छे कर्म किए हैं? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। सबसे पहले मैंने यज्ञ किया है और दूसरों को ज्ञान दिया है, भगवान का नाम लिया है। यही मेरे अच्छे कर्म हैं। अतः सबसे पहले मुझे ही प्रवेश दिया जाए। तो देवलोक ने अपनी पुस्तक में देखकर कहा कि आपने कर्म तो अच्छे किए हैं, लेकिन आपने कभी दूसरों को ज्ञान तो दिया है लेकिन उस पर अमल नहीं किया है, और इसलिए आप स्वर्गलोक के हकदार नहीं हो। इसके बाद बारी आती है उस गरीब मजदूर की, जो सब यह देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था। उसने कहा कि जब इन लोगों ने अच्छे कार्य किए हैं तो उनको स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं मिला है, तो मुझे कैसे मिलेगा? तो वह निराश होकर अपनी गर्दन झुकाए हुए खड़ा था। देवदूत ने कहा, आप भी बताएं कि आपने कौन से अच्छे कार्य किए हैं? तो मजदूर ने कहा कि मुझे स्वर्गलोक नहीं चाहिए, मैं तो स्वर्गलोक को देखने की जिज्ञासा थी, इसलिए इन लोगों के साथ आया हूँ, मैंने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। तो देवदूत ने कहा कि नहीं, बताइए आपने कौन से अच्छे कार्य किए हैं। मजदूर ने कहा कि मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और जो पैसा मिलता है वह परिवार के पालन पोषण में लगा देता हूँ। मेरे पास न इतना धन है कि मैं गरीबों में बांट सकूं, और न मेरे पास इतना समय है कि मैं धर्म कर सकूं। कभी कभी मैं मंदिर ज़रूर चला जाता हूँ, यही मेरे अच्छे कर्म हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बार बार देखकर कहा कि आपको याद है एक काम और आपने किया था, वह बताइए। तो मजदूर ने कहा कि हाँ, मुझे याद है एक काम और मैंने किया था कि एक दिन जब मैं भोजन करने के लिए बैठा तो मेरे पास एक बूढ़ी गाय आई जो बड़ी भूखी थी, चल फिर नहीं रही थी और मेरे भोजन की तरफ देख रही थी। तो मैंने उस गाय को अपनी थाली से भोजन खिला दिया और मैं भूखा ही रात भर सो गया। यही मेरा अच्छा कार्य है। तो देवदूत ने अपनी पुस्तक में देखकर उसकी तरफ मुस्कुरा दिए और कहा, यह तुम्हारा बहुत ही अच्छा नेक कार्य है, आपने निस्वार्थ यह कार्य किया है, अतः आप सबसे पहले स्वर्गलोक के हकदार हैं, आपको ही प्रवेश मिलेगा। यह सब देखकर सभी चकित हो गए और मजदूर को स्वर्गलोक में प्रवेश हो गया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी है? जो लोग निस्वार्थ और बिना किसी लोभ लालच के
ये अपना कर्म करते हैं उनको निश्चित ही स्वर्ग लोक मिलता है। अतः जो जीवन में यह सभी सत्य कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे राधे।